अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। उमरकोट में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उमरकोट से ब्यूरो चीफ रिजवान राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 60 ग्राम चर्स और 15 लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP उमरकोट जनाब हसन सरदार नियाजी साहब की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO कुलोई बमा स्टाफ ने खुफिया इतला पर कार्रवाइयाँ करके 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। 5 लीटर शराब और 60 ग्राम चर्स और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना कुलोई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हल्का PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब की सिक्योरिटी के हवाले से SSP उमरकोट शाहजहां खान की लियाकत में उमरकोट पुलिस ने पोलिंग स्टेशन से मुलाकात तमाम रास्तों और पूरे उमरकोट शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नदीमुर रहमान मेमन, SDP उमरकोट, SDPO कंड्री और SDPO पथोरी, SDPO समारोह, CI इंचार्ज उमरकोट, SHO उमरकोट सिटी, तालुका खोखरापार, छोर ट्रैफिक सार्जेंट उमरकोट, इंचार्ज 15 मददगार उमरकोट, फाइटर मोटरसाइकिल सवार और मुतलका अफसरान और सिपाह ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में उमरकोट और मुख्तलिफ थानों की 16 से ज्यादा पुलिस मोबाइल, 15 मददगार और पुलिस लाइन की 6 मोटर बाइक्स ने ट्रैफिक पुलिस में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद ज़िमनी इंतखाब के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना है। कदीमी मरकजी सालाना मजलिस अज़ा व सिलसिला शहादत बीबी शहजादी कौनैन इमामुल हुसैन आकाज़ादी सैयदा आकाज़ादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री में मरकजी इमाम बाबुल इल्म डिग्री के सरपरस्ती आला सैयद नवीद अहमद शाह और कादिर बख्श कुमरानी के तावन से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मजलिस अज़ा से खिताब अल्लामा सैयद शाहजहां शाह काज़वी ने किया। पाक सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा तमाम कायनात की औरतों के लिए मशहद राह है। खालिक दो जहां ने पाक सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को औरतों के सरदार बनाकर भेजा और इस्लाम की खातिर अपने शहजादों ने कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया। दूसरी तरफ बीबी शहजादी दुख्तर रसूल जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम कायनात की औरतों के मिसाल बनकर आई और नौह ख़्वानी में सिंध के मशहूर अंजुमन अली सज्जाद अलैहिस्सलाम के नौजवान और उस्ताद मोहम्मद रफ़ीक कुमरानी और अज़ादारों ने नौह ख़्वानी और सीना ज़नी की। अज़ादारी के मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म के सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए। पुलिस और वहदत यूथ के जवानान ने फ़राइज़ अंजाम दिए। आखिर में न्याज़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तक़सीम किया गया। डगरी समेत मलका इलाकों में चीनी की कीमत 100 रुपए से जायद हो जाने के बाद अवाम ने चीनी का मुतबादिल गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस सिलसिले में डगरी मीरपुर खास रोड, डगरी बाईपास और दीगर मकामात पर गुड़ तैयार करने के छोटे छोटे आर्जी इस सिलसिले में डगरी मीरपुर खास रोड, डगरी बाईपास और दीगर मकामात पर गुड़ तैयार करने के छोटे छोटे आर्जी कारखाने कायम हो गए, जहाँ पर लोग महंगी चीनी के तोड़ करने की गर्ज से बड़ी तादाद में गुड़ खरीद कर चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना है कि चीनी के मुकाबले में गुड़ खालिस और केमिकल से पाक होता है, जबकि चीनी महंगी भी मिल रही है और उसमें केमिकल का इस्तेमाल होने की वजह से उसके इस्तेमाल से शुगर के मर्ज समेत दीगर अमराज का शिकार होते हैं, जबकि गुड़ के इस्तेमाल से सेहत पर भी मस्बत असरात पड़ते हैं। दूसरी तरफ गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना था कि हम गन्ने से खालिस रस निकाल कर बनाकर बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल करके ताज़ा और बरवक्त गुड़ तैयार करके ग्राहक को देते हैं। चीनी के मुकाबले में गुड़ सस्ता पड़ता है। हमारे पास गुड़ खरीदने वालों की अक्सरियत सफ़ेद पोश लोगों की होती है, मगर गुड़ अब अमीर लोगों की भी ज़रूरत बन गई है और अमीर लोग भी हमारे गुड़ के स्टॉल से खरीद रहे हैं। ननकाना साहब वारबर्टन सिटी थाने के करीब 2 ग्रुप्स में लड़ाई हुई, जिसमें एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग कर दी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेर अफकन से। जी शेर अफकन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वारबर्टन सिटी थाना के करीब 2 ग्रुप में लड़ाई हुई, जिसमें एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में एक शख्स मौका पर जान बच जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के अमला ने जख्मी को तिबी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया, जहां वक्त होने वाले का नाम मेहताब वल्द इसाक जबकि जख्मी होने वाले का नाम अली शेर वल्द अबरार है। जी शेर अफकन चेत, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब।
मोहम्मद हफीज चौधरी सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन जिला भावनगर और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद मजीद की फोटाबाज आमद हुई। फैसल महमूद लंगड़ियार सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन फोटाबाज, रियाज खान सिंह नायब सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन जिला भावनगर, रियाज शाहीन, ताहिर महमूद, फैजान अयूब, मोहम्मद परवेज राय, आसिफ सलाहुद्दीन, वसीम सज्जाद और हाजी सलीम जाहिद की भावनगर वक्त के साथ चौधरी मसूद ताहिर साहब चेयरमैन वाइटल एग्रीकल्चर से मुलाकात की और उनके जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। बादशाह पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन फोटाबाज ने चौधरी मसूद ताहिर साहब का फरवरी में रैली के कामयाब इनेकाद के लिए अनथक कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। इससे भावनगर जिले की 5 तहसीलों की आवाम को साल बाद वाहिद तफरीह मुहैया होगी, जिस पर एजुकेटर जिला भावनगर आपकी काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। वाइट ग्रुप हमारे इलाके की तरक्की में अहम सतून है और चौधरी मसूद ताहिर साहब ने पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन फोर्ट अब्बास और भावनगर से आए वक्त को रैली में शिरकत की खुसूसी दावत दी और पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन फोर्ट अब्बास के साथ मिलकर असातिज़ा के मसाइल को हल करने की यकीनी दहानी करवाई, जिस पर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन फोर्ट अब्बास ने चौधरी मसूद ताहिर साहब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मियाँ बरादरान ने खूब मुल्क को लूटा, पीडीएम अपने मफाद के लिए एक दूसरे के साथ मिली हुई है। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अजमल चीमा ने मजीद कहा। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अजमल चीमा ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेर अफगन से। जी शेर अफगन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर मोहम्मद अजमल चीमा ने अपने डेरा पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, औरंग ट्रेन लाइन और मेट्रो का मंसूबा सिर्फ करप्शन करने के लिए बनाया गया। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को चोर कहते थे, अब अपनी करप्शन छिपाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान को इक़्तिदार नहीं मिला तो उन्होंने धांधली का इल्जाम लगा दिया। मौलाना फजल रहमान को आज जमहूर कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दें तो वो खुश हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत में भी इनको NRO नहीं देंगे। आज पीडीएम की ये हालत हो चुकी है, इनको अपने जलसे के लिए कारकुन नहीं मिल रहे। ये 500 रुपए देकर मजदूरों को अपने जलसे में बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इलाका में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। मेरे दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी गरीब आदमी के काम आऊं। शाही बरादरान ने सिर्फ थाना कल्चर की सियासत की, जिसकी वजह से आज इनका कोई नाम नहीं लेता। आसम नज़ीर ने पहली दफा इलेक्शन हमारे इलाका में शाही बरादरान के खिलाफ लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से बरतरी हासिल की। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे हर खास आम के लिए खुले हैं। इस मौका पर चौधरी नवीद अलवी, शेख अकबाल और अदरीस पवार भी मौजूद थे। जी शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। सऊदी अरब में हुकाम को तवक्को है कि ममलकत के अंदर बनाई गई पहली कार 2022 में दस्तयाब होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अल-ज़हरानी ने अल अरेबिया टीवी को बताया कि जबल में रॉयल कमीशन ने मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया है, जो 3 बैनुल-अक़वामी कारसाज कंपनियों को ममलिकत में सरमायाकारी के लिए राग़िब करेगा। मोहम्मद ज़हरानी ने तवक्को जाहिर की कि सन 2022 में सऊदी अरब में पहली कार तैयार हो जाएगी। उनका कहना था कि कार असम्बली सेंटर का इंजीनियरिंग डिजाइन हतमी मराहल में है। ये सेंटर जनूबी कोरिया के कारसाज इदारे सांगयोन मोटर कंपनी के इश्तराक से बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने बताया कि रॉयल कमीशन की जानिब से की गई स्टडी के मुताबिक सन 2040 तक सऊदी अरब में ऑटो इंडस्ट्री में $10 अरब से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि ये शोबा सऊदी अरब के GDP में 80 अरब रियाल का हिस्सा डालेगा और 27,000 बराह रास्त मुलाजमतें फराहम करेगा। मोहम्मद अल-ज़हरानी ने बताया कि मुमलिकत का ऑटो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मंसूबे का हिस्सा है। जबल में इंडस्ट्रियल सिटी और रास अल खैर इंडस्ट्रियल सिटी गाड़ियों की तैयारी के लिए खाम माल का 90% फराहम करते हैं। फोर्ट अब्बास से खबर है, जहां पे मोटरसाइकिल में चादर आने से पीर बख्श गिरकर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर THQ अस्पताल फोर्ट अब्बास शिफ्ट कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फोर्ट अब्बास के नवाही कस्बा खिचीवाला की चक नंबर 175 7R के करीब मोटरसाइकिल सवार की चादर मोटरसाइकिल में आने से मोटरसाइकिल सवार पीर बख्श शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ फोर्ट अब्बास शिफ्ट कर दिया। तहसील अहमदपुर शर्किया की शशमाही नहरों का गंदम के सीजन के लिए चलना किसान इत्तेहाद की अनथक मेहनत का नतीजा है। मजीद जान लेते हैं आवाज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आमिर से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर शर्किया की नहरें जो कि पहले सिर्फ 6 महीने के लिए चलती थीं और सिर्फ कपास की फसल को नहरी पानी से सैराब किया जाता था,
اور گندم کی فصل کو کاشت کرنے اور اس کو پکانے کے لیے کسانوں کو ٹیوب ویلوں سے مہنگے داموں پانی خریدنا پڑتا تھا، لیکن اس سال کسان اتحاد کے ضلعی صدر سردار رحیم بھائی خان قرئی کی انتھک محنت کی وجہ سے نہریں کپاس اور گندم کے دونوں سیزن کے لیے چل رہی ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آواز نیوز، احمد پور شرقیہ۔ حافظ آباد حکومت پاکستان کی جانب سے ضلع کونسل میں احساس غریب دوست پروگرام کے حوالے سے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے آنے والے غریب عوام کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ایک مقروض ملکی عوام کو خوشحالی کب نصیب ہوگی، کیونکہ احساس غریب دوست پروگرام کی رجسٹریشن مینجمنٹ کے مطابق روزانہ صرف 150 کارڈ رجسٹر کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے آواز نیوز کی اینکر پرسن ناصر عباس ارائی سے۔ جی ناصر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ضلع حافظ آباد میں ضلع کونسل میں رجسٹریشن کے لیے آنے والی غریب عوام کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ ایک مقروض ملک کی قوم کو خوشحالی نہ جانے کب نصیب ہوگی، کیونکہ احساس غریب دوست پروگرام کی رجسٹریشن مینجمنٹ کے مطابق روزانہ صرف 150 کارڈ رجسٹر کیے جائیں گے۔ باقی عوام تقریباً 2000 کارڈز کو ٹوکن جاری کیا جائے گا، جو دوبارہ جاری کردہ تاریخ پر آ کر رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ جبکہ اگر باہر خواتین کی لائنوں کی بات کی جائے تو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے غریب عوام کو سزا دی جا رہی ہے کہ تم لوگ غریب کیوں ہو۔ غلط پالیسیوں کی وجہ سے روزانہ 10,000 کے قریب عوام سارا دن لائنوں میں کھڑی رہتی ہے، جبکہ غریب گھرانوں کو عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے یا کیا آئندہ ہوگا، کیونکہ رجسٹریشن کروانے کے لیے آنے والی عوام کے لیے نہ تو کوئی بیٹھنے کی صحیح جگہ ہے اور نہ ہی SOPs پر عمل بھی درآمد کروایا جا رہا ہے، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ادھر کوئی بھی اعلیٰ افسر انتظامات کو چیک بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ڈسپلن کا فقدان ہے، عوام سارا دن ذلیل و خوار ہوتی رہتی ہے۔ تھانہ اربن ایریا سرگودا کے علاقے توفیل ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ملزمان 16 سالہ چھٹی کلاس کی طالبہ کی شہرت پر خنجر رکھ کر متاثرہ شخص کے گھر سے اس کی ساری عمر کی جمع پونجی 4,85,000 روپے لے اڑے۔ ایک ماہ گزرنے کے باوجود تھانہ اربن ایریا پولیس ڈکیتی کا مقدمہ درج کرنے سے انکاری ہے۔ متاثرہ خاندان کی DPO سرگودا، IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لیتے ہوئے انصاف کی اپیل ہے۔ تاندیا والا سے خبر شامل کریں گے، جہاں پہ تاندیا والا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا نعمان علی ڈوگر کی زیر نگرانی ٹیم نے ولیم گی مارکیٹ کا دورہ کیا۔ کورونا SOPs پر عمل کی ہدایت دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو SOPs پر عمل نہیں کرے گا اسے بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تفصیلات جاننے کے نمائندہ آواز نیوز چودھری اظہر شاہین سے۔ جی چودھری اظہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، تاندیا والا میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا نعمان علی ڈوگر کی زیر نگرانی ٹیم نے ولیم گل مارکیٹ کا وزٹ کیا۔ حکومتی کورونا SOPs پر عمل کی ہدایات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی SOPs پر عمل نہیں کرے گا اسے بھاری جرمانہ کیا جائے گا اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی، مٹیاری میں انجمن غم دستار حسین، انجمن دعا سیدہ اور دیگر کی جانب سے بی بی فاطمہ الزہرا کے یوم شہادت کے سلسلے میں مجلس اعزا کا اہتمام۔ مٹیاری کے مشہور عالم دین خطیب العباس سید محمد جواد شاہ حسینی نے خطاب کیا اور انجمن غم دستار حسین علیہ السلام، انجمن دعا سیدان، نوحہ خوانی اور ماتمداروں نے سینہ کوبی کی۔ تفصیلات کے مطابق مٹیاری میں سیدہ کنین دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت زوجہ علی مرتضیٰ بادر حسین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم شہادت کے سلسلے میں انجمن غم دستار حسین علیہ السلام کی جانب سے ہاشمی امام بارگاہ پر مجلس اعزا برپا کی گئی۔ مجلس اعزا کو خطیب العباس سید محمد جواد شاہ حسینی نے خطاب کر کے آل رسول اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر روشنی ڈالی، جبکہ دوسری جانب سید موسیٰ رضا شاہ کی جانب سے امام بارگاہ تسکین سالہ میں مجلس اعزا منعقد کی گئی۔ جواد شاہ حسینی نے خطاب کر کے خاتون جنت پر روشنی ڈالی۔ بعد از مجلس اعزا میں انجمن غم دستار حسین علیہ السلام نوحہ خوانی کر کے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو پرسہ پیش کیا، جبکہ انجمن غم دعا سیدہ کی جانب سے میاں پوٹا امام بارگاہ میں مجلس اعزا منعقد کی گئی، جس میں انجمن دعا سیدہ اور دیگر نوحہ خوانوں نے نوحہ خوانی کر کے مادر حسنین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیاقت پور سے خبر ہے، مصروف ترین روڈ الہ آباد روڈ عرصہ 10 سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کے درمیان
बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का आला हुकाम से रोड बनवाने का मुतालबा। मजीद इस हवाले से लियाकतपुर से देखते हैं मोहम्मद अफजल भट्टी की ये रिपोर्ट। हुकूमती नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस अरसा 10 साल से लियाकतपुर की मसरूफ तरीन रोड अलाहाबाद रोड जो कि अलावाला चौक से जंदो नाला तक मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। रोड के दरमियान बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है, जबकि रोड के ऊपर मिट्टी और धूल उड़ने के बायस दुकानदारों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना है। लियाकतपुर के शहरियों ने हुकूमती नुमाइंदों और जिली इंतजामिया से रोड बनवाने का मुतालबा किया है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।